कहते हैं रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहता है रिश्ते सजा बन जाते हैं, पर रिश्ते निभाओ सच्चे दिल से तो रिश्ते जीने की वजह बन जाते हैं। प्रेम जैसे पीपल का बीज है, जहां संभावना नहीं वहां भी पनप जाता है। वैसे ही कभी कभी बुरा वक्त भी आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवा भी सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में और दैनिक राशिफल के आज के इस एपिसोड में। साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 16 जुलाई 2020 को गुरुवार है। आज सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि पर सूर्य के कर्क राशि में आ जाने से क्या प्रभाव होगा, इसका एक अलग से एपिसोड हमारे चैनल पर उपलब्ध है। सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन को कर्क संक्रांति भी कहा जाता है और कर्क संक्रांति का क्या फल है, यही मैं आज के उपायों में वर्णन करूंगा इस एपिसोड के अंत में। संवत 2077 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज एकादशी तिथि है, रात को 11:44 तक, और यह है कामदा एकादशी। नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है, शाम को 6:52 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, योग गंड है और जो करण है वो भव करण है। अब बात करते हैं राहु काल की। आज दोपहर को 1:30 से दोपहर 3 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय काल में, राहु काल में, प्राय लोग इस समय काल को अवॉइड करते हैं, कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, यात्रा आरंभ नहीं करते, कोई मीटिंग हो तो उसे टाल देते हैं। अब बात करते हैं शुभ चौगड़िया मुहूर्त की, जिससे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है। कोई भी काम करना हो शुभ चौगड़िया मुहूर्त देखा जाता है और प्राय लोग इस छोटे से पतरे को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं। तो यह समय काल है। सबसे पहला मुहूर्त है सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक प्रातः काल में, और फिर दोपहर में 12 बजे से लगा करके 1:30 बजे तक। यह है शुभ चौगड़िया मुहूर्त, इसका सभी लोग फायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं यात्रा मुहूर्त की। आज के दिन दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज दिशा शूल भी दक्षिण दिशा में भी है और आग्नेय दिशा में भी है, साउथ ईस्ट में भी है। जो दिशा शूल का परिहार करके आप जा सकते हैं, यदि उस दिन दिशा मुहूर्त अर्थात यात्रा मुहूर्त है, उसका फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग, जैमिनी योग, धन योग, कर्मजीव योग और भातृ वृद्धि योग देखने का मौका मिलेगा। इन योगों का साथ आपको मिलेगा। आज के दिन शुभ फल प्राप्त करने वाली राशियां हैं वृष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। अब बात करते हैं उन राशियों की जिनको आज सावधान रहना है, जिनकी राशि से 4th, 8th या 12th हाउस में चंद्रमा है। वे राशियां हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। आइए अब बात करें दैनिक राशिफल की, और उसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा मौजूद है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ आपको मिला हुआ है, जो कि शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 36 डॉट है, जो कि पर्याप्त से दुगने हैं। ऐसी स्थिति में यह शुभ है। इस सिचुएशन में 67% सिचुएशन आपके अगेंस्ट में है, 33% सिचुएशन आपके फेवर में बनी हुई है। राशि से 2nd हाउस में जब भी चंद्रमा होता है तो व्यक्ति को धन और मान सम्मान में लॉस या प्रॉब्लम देखने का मौका मिलता है, अतः प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। जो भी नए उद्यम करता है, नए एफर्ट करता है, नया बिजनेस स्टार्ट करता है या नई कोई डील होता है, उसमें भी उसे गेन नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति को इरिटेशन बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है। राशि से 2nd चंद्रमा जब भी होता है फाइनेंशियल गेन नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं होता है। जो भी घर वाले होते हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा स्नेह वाला, अपनत्व वाला रिश्ता नहीं बन पाता है, अर्थात वो भी जो घर वाले हैं वो भी आपकी टांग खिंचाई करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। इसी समय काल में अनचाहे खर्चे परेशान करते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति असंतुष्ट होकर के कहीं के विवादास्पद स्थितियों में फंसने की कोशिश करता है, कहीं कहीं आर्ग्यूमेंट की कोशिश करता है या खुद हावी होने की कोशिश करता है और वहाँ पर वो प्रॉब्लम में आ जाता है। अपने घर वालों की बीमारी से परेशान हो सकता है और साथ ही साथ राशि से 2nd हाउस में जब भी चंद्रमा होता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि राशि से 2nd हाउस में जब भी चंद्रमा होगा, व्यक्ति पापमय प्रवृत्ति से, व्यक्ति नेगेटिव तरीके से, इलीगल तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश करेगा और वो गलत है, हर हाल में गलत है।
जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए इस समय काल में, क्योंकि सेकंड हाउस होता है स्मरण शक्ति का, सेकंड हाउस होता है कंसंट्रेशन का, और सेकंड हाउस होता है अपने घर परिवार का। ऐसी स्थिति में आप परिवार वालों के साथ में भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप परेशान हो सकते हैं, और आप अपने कंसंट्रेशन से, अपनी स्मरण शक्ति से भी परेशान हो सकते हैं कि इतना पढ़ लिया हूँ, मैं 4 बार मैंने ट्राई कर ली, उसके बावजूद भी ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप खुद दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लेकिन ये परेशानी का जो समय काल है ये सिर्फ 18 तारीख की सुबह 9 बजे तक है, उसके बाद में स्थिति आपके पक्ष में होगी। आज का लकी कलर है क्रीम और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए बात करें वृष राशि की। आपकी राशि से फर्स्ट हाउस में, आपकी राशि में ही चंद्रमा विराजमान है, जो कि बहुत ज्यादा बेटर है, शुभ है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ आपको मिला हुआ है, वो बहुत बेटर है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट हैं, वो बहुत बेटर है। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% सिचुएशन आपके लिए पक्ष में, आपके फेवर में। ऐसी स्थिति में गेन होने से कोई रोक नहीं सकता। यह दिन, यह समय काल आय कारक दिन है, अर्थात आने वाले 2 दिन 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख की सुबह तक, यदि आप कोई भी कंट्रीज में रहते हैं, मैं जो समय काल बतला रहा हूं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से बता रहा हूं, IST, आपके मान लो कोई भी कंट्री में ये टाइम जोन कितना डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइम को मैनेज कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड का पता लगा सकते हैं। मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मान लीजिए सिडनी में रहते हैं, तो वहाँ से 4.5 घंटे का डिफरेंस है, वो हमसे 4.5 घंटे आगे हैं। तो जो मैंने आपको टाइम पीरियड बोला है, वो टाइम पीरियड 4.5 घंटे आपको उसमें से माइनस करना होगा, ताकि आपके वहाँ का समय उस समय काल में बतला सके। इस दिन फाइनेंशियल गेन होगा, आपको लक का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ ऐसे सिचुएशन बन जाएगी कि लोग आपको सपोर्ट करने के लिए, लोग आपको गेन करवाने के लिए आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही समय काल में यदि आप कोई यात्रा करते हैं तो भी वो यात्रा आपकी सक्सेसफुल रहेगी। और यदि आप राजनीति क्षेत्र में हैं, यदि आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, तो ये समय काल आपको अच्छी अप्रोच करवाएगा, अच्छे लोगों से मिलवाएगा। जहाँ कहीं भी आप मीटिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, वहाँ पर आपको उस कम्युनिकेशन का शुभ फल मिलेगा, या आपको ये महसूस होगा कि यहाँ पर आपकी बात का इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट पड़ा है। राशि भाव में ही चंद्रमा, राशि से 4th हाउस होता है, वो सुख का होता है, भूमि भवन वाहन के सुख का होता है। ऐसी स्थिति में ये सुखमय स्थिति आपके लिए होगी। कोई न कोई उपहार मिल सकता है, कोई न कोई गेन हो सकता है, या ये बोल सकते हैं कि जो आपने काफ़ी समय से कोई इच्छा की थी, वो इच्छा की पूर्ति यहाँ पर हो सकती है। हेल्थ आपकी आज अच्छी रहेगी, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप कितनी भी मेहनत करें, अल्टीमेटली आपको अपने जीवन में, अपने घर में, अपनी पर्सनल लाइफ में सांसारिक सुख सुविधाएं चाहिए, वो आज के दिन आपको भरपूर मिलेंगी। अर्थात ये बोला जा सकता है कि आपको दाम्पत्य सुख, आपको अपने घर वालों को सुख, संतान सुख, ये सब बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा, और नींद आज शानदार आएगी। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में, नाश भाव में, हानि भाव में चंद्रमा मौजूद है, जो कि कतई शुभ नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ आपको मिला हुआ है, वो भी अशुभ है। और अष्टक वर्ग में 23 डॉट है, ये स्थिति पर्याप्त बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 67% सिचुएशन आपके अगेंस्ट में बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राशि से 12th हाउस में जब भी चंद्रमा होता है, व्यक्ति ना चाहते हुए भी अनहोनी से परेशान होता है, मानसिक परेशानी उसको झेलनी पड़ती है। उसका पैसा, उससे गेन तो होता नहीं, एक होता है आपने पैसा कमाया और दूसरे हाथ से खर्च कर दिया, वो तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब आदमी के पास इनकम नहीं हो और उल्टा खर्चा हो जाए, और वो खर्चा भी ऐसा खर्चा जिसको बोलते हैं विदाउट एनी रीज़न आप एक्सपेंसेस करें, चाहे दिखावा करने के लिए एक्सपेंसेस करें, या समटाइम्स आप डिप्रेशन से निकलने के लिए भी खर्चा करते हैं। बहुत से लोग जब भी डिप्रेसिव थॉट आते हैं, नेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो अपने खुद के लिए शॉपिंग करते हैं जो ज़रूरी नहीं होती, फिर भी वो खुद को खुश करने के लिए शॉपिंग करते हैं। उसका स्थिति ये होती है कि उस डिप्रेशन से निकलने का उनको मौका मिलता है। बहुत से लोग चॉकलेट खाते हैं, बहुत से लोग रात को उठ करके कोई को मिठाई खाते हैं या खाना खाते हैं, और या फिर वो 2, 3, 4 घंटे कोई को फेसबुक में, व्हाट्सएप में या और किसी ढंग से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि जो ही वो सोने की कोशिश करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें डिस्टर्ब करता है। तो ये भी एक डिप्रेशन से निकलने का तरीका है।
यहाँ पर जो भी बिजनेस की अप्रोच करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर जहाँ तक हो सके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। राशि से 12वां चंद्रमा, राशि से सेकंड चंद्रमा और राशि से 5वां चंद्रमा जब भी हो, ये जो 6.25 दिन है, 2.25 दिन के 3 भाग हैं, ये 6.25 दिन जो है वो कहीं पर भी आपको इन्वेस्टमेंट में गेन नहीं देते हैं, उल्टा आपको इन्वेस्टमेंट में नुकसान कराने के लिए, आपके दिमाग को उस तरफ भागने के लिए जिम्मेदार बना देते हैं। अर्थात आप नहीं चाहते थे, फिर भी कोई न कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप वो इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। तो राशि से 12वां चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक उलझने देता है, सबसे बड़ी चीज़ कंफ्यूज कर देता है, वेवरिंग थॉट आते हैं, अनस्टेबल मेंटेलिटी होती है, सही है या गलत है, ये करूं या नहीं करूं, इस उधेड़ बुन में, इस कश्मकश में, इस दुविधा में व्यक्ति फंस जाता है। हेल्थ अच्छी नहीं रहती जब राशि से 12 चंद्रमा होता है, और वो यात्राएं वो करता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, और वहाँ पर जाकर के भी अपमानित होता है। राशि से 12वां चंद्रमा या तो चोट या दुर्घटना देने के लिए भी प्रसिद्ध है, अर्थात हर हालत में आपको इस समय काल में सावधान रहना ही चाहिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में, गेन हाउस में चंद्रमा मौजूद है, जो कि सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। राशि से 11th हाउस में कोई भी ग्रह हो, वो हर ग्रह वहां जाकर के गेन ही देता है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ आपको मिला हुआ है, वो बहुत शुभ है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट है, वो भी पर्याप्त से ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% सिचुएशन आपके पक्ष में, आपके फेवर में बनी हुई है। तो यहाँ आपको अनएक्सपेक्टेड गेन होने के मौके हैं। यहाँ आपको दबा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यहाँ पर आपको ज़बरदस्त काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय काल 27 दिन में बार बार नहीं आते हैं। राशि से 11वां चंद्रमा जब भी होगा, 2.25 दिन का टाइम पीरियड होगा, और 27 दिन के बीच में ही ये टाइम पीरियड आता है, क्योंकि 27वें दिन चंद्रमा वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि चंद्रमा का जो भ्रमण काल है वो 27 दिन है। तो ऐसी स्थिति में 1 महीने के अंदर लगभग ये स्थिति जो बनती है, 2.25 दिन या 54 घंटे मान लीजिए, सबसे ज़्यादा बेटर बनती है। जो भी बैकलॉग है वो यहाँ निपटाना चाहिए, जो भी किसी से पैसा वसूल करना है यहाँ पर अप्रोच करनी चाहिए, यदि किसी को समझाना है यहाँ पर अप्रोच करनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी रिस्क उठानी है, ये समय काल का आपको यूज़ करना चाहिए। सब मिला करके ये समय काल आपके एफर्ट के लिए और एफर्ट में सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा सही माना जाता है। और इसी समय काल में जो लोग सिंगल हैं, जो लोग युवा हैं या किसी को चाहते हैं, उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, वो हाँ करेंगे या ना करेंगे, तो ऐसी स्थिति में इस समय काल में अप्रोच करिए तो आपको स्पष्ट आंसर मिल जाएगा। हाँ है तो हाँ हो जाएगी, ना है तो कोई बात नहीं, आप अप्रोच दूसरी जगह करेंगे। तो कम से कम यहाँ पे स्थिति क्लियर होने की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बलवान होती है। जो भी लोग मिलते हैं वो भी आपको गेन देने की स्थिति में होते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो और चाहे वो रिश्तेदार हो। तो ये समय काल आपके लिए 18 तारीख की सुबह 9 बजे तक बना हुआ है, उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, नए बिजनेस की, नए डील की प्लानिंग कर सकते हैं। सभी कुछ आपके लिए बेटर है। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में, आपकी राशि से कर्म भाव में चंद्रमा मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ आपको मिला हुआ है, वो बहुत अच्छा है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट है, वो बहुत अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% सिचुएशन आपके पक्ष में बनी हुई है। राशि से 10 चंद्रमा जब भी होगा, व्यक्ति अपने कामकाज में, चाहे आप जॉब भी करते हैं, तब भी आज के दिन आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। जो भी आप एफर्ट करेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जो भी आपका काम है, जो भी आपका व्यवसाय है, चाहे वो आपकी फैक्ट्री है, चाहे आपकी इंडस्ट्री है, और चाहे आप खुद एक राजनेता हैं, तब भी आपको आज के दिन बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट का मौका मिलेगा, नई स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिलेगा, और नए लोगों से मिलने का, और उस लोगों से मिलकर के वो अप्रोच है, अप्रोच को यूज़ करने का मौका मिलेगा। और वो सब कुछ आपको लॉस नहीं देगा, गेन देगा। गेन कितना % देगा यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वॉल्यूम में, किस वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में काम करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये समय काल व्यापारिक सफलता का है, सफल लोक संबंधों का है, आपकी खुद की एप्रिसिएशन, आपका खुद का स्टेटस इंप्रूवमेंट का है।
आपके पास रुपया पैसा आएगा, नई योजनाएं बनेगी और साथ ही साथ अधिकारों में वृद्धि होगी। और जो लोग एक एज में, रिटायरमेंट के बाद की एज में हैं, वो लोग भगवान का जो पूजन भजन करते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, आज के दिन आपको उसमें बहुत अच्छी अनुभूति होगी। या ये बोल सकते हैं, यदि आप ध्यान करते हैं रोजाना सुबह उठ करके 3 बजे से 4 बजे के बीच में, जो कि सबसे ज़्यादा सही समय होता है उस जो आपका इष्ट है उससे मुलाकात करने का। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब लोग सब अपनी अपनी आवश्यकताएं बता रहे हैं, सब अपनी अपनी लिस्ट बता रहे हैं, उस समय भगवान किसकी सुनेगा और किसकी नहीं सुनेगा। जब सब लोग सो रहे हैं उस समय आप उनसे बात करने का मौका ढूंढिए, शायद आपकी बातचीत हो जाए। तो ये समय काल है एक ऐसा समय काल जब वातावरण में बहुत शांति होती है और उसी समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समय होता है। उस समय जो भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो आपको महसूस होगी। आपको एक प्रकार से ये बोल सकते हैं ग्लिम्स या दर्शन वाली स्थिति हो सकती है और ये बहुत ही शानदार समय काल होता है। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ नहीं बोला जाता है, स्पेशली बिजनेस के लिए शुभ नहीं बोला जाता है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ आपको मिला हुआ है, जो कि शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट है, जो कि फिर भी शुभ है। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ 33% सिचुएशन आपके फेवर में, 67% आपके लिए अगेंस्ट है, इसलिए ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राशि से नवम चंद्रमा धर्म के लिए, आस्था के लिए या तीर्थ यात्राओं के लिए, धार्मिक क्रियाकलाप के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए शुभ है। ऐसी स्थिति में जो भी आप धार्मिक क्रियाकलाप करेंगे अपने घर में या मंदिर में या कहीं भी तीर्थ स्थान में, वो जरूर आपको शुभ फल देंगे। उनसे आपको बहुत अच्छा लगाव महसूस होगा या बहुत संतुष्टि महसूस होगी आज के दिन आपको। लेकिन राशि से नवा चंद्रमा जब भी होता है, व्यक्ति की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। साथ ही साथ वो यदि स्टूडेंट है तो भी एजुकेशन में एक प्रकार से उच्चाटन हो जाता है, उच्चाटन होने लगता है। उसको इंटरेस्ट अपनी शिक्षा में, अपनी एजुकेशन में, अपने सब्जेक्ट्स में कम होने लगता है और वो दूसरे दोस्तों की बातों से इंस्पायर होकर के वो सब्जेक्ट चेंज करने की भी कई बार अपने पेरेंट्स से शिकायत करता है या अपने पेरेंट्स को बोलने लगता है कि मुझे सब्जेक्ट आपने दिला करके बहुत बड़ी गलती की है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसी चीज़ें हो सकती है। जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं उन लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। स्पेशली 18 तारीख की सुबह 9 बजे तक तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। कोई बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ा सौदा, कोई आपको शिपमेंट भेजना है, कोई आपको सप्लाई देनी है, उसमें हर जो कागज़ पत्र होता है, चाहे वो बिल्टी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की अगर रसीद होती है, वो चाहे वो जीएसटी का बिल होता है, चाहे और कुछ भी सिचुएशन है, टैक्सेशन की जो भी कैलकुलेशन है, आप खुद अपनी नज़रों से एक बार बाहर कर दें, उसके बाद वो सामान भेजें। ऐसा नहीं हो कि आपकी छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दे। राशि से 9 चंद्रमा व्यक्ति की हेल्थ को प्रॉब्लम करता है, तो साथ ही साथ छाती में दर्द की भी उसको शिकायत करता है। व्यक्ति के स्टेटस की एक प्रकार से हानि होती है और यदि कोई भी लापरवाही से भी इलीगल कार्य आपसे हो गया है, गलत काम आपसे हो गया है, तो फिर क्या होता है, उसका स्कैंडल बन जाता है और फिर उस स्कैंडल को ठीक करने में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। साथ साथ आपका स्टेटस भी प्रॉब्लम में आता है, आपके नाम को, मान सम्मान को हानि पहुँचती है और साथ ही साथ जो भी आप यात्रा करते हैं उसमें भी आपको सुख महसूस नहीं होता है। आज का लकी कलर है बैंगनी और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से अष्टम भाव में, आपकी राशि से मारक भाव में चंद्रमा मौजूद है, जो कतई शुभ नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ आपको मिला हुआ है, जो आपको बचाव करेगा या आपको सपोर्ट करेगा। अष्टक वर्ग में 37 डॉट है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है, पर्याप्त से जस्ट डबल है। ऐसी स्थिति में ये भी आपको सहयोग करेगा। तो सिर्फ आपको राशि से 8वां चंद्रमा 33% ही नेगेटिव अप्रोच दे सकता है, नुकसान कर सकता है, परेशान कर सकता है, इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। राशि से 8वां चंद्रमा जब भी होगा, व्यक्ति अकस्मात चोट, दुर्घटना, आपत्ति, विपत्ति से सामना करता है, आकस्मिक अनहोनी से उसका सामना होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ होती है जब आपके जीवन साथी से मतभेद उभरते हैं और ससुराल वाले उसमें आपको ही फेस करते हैं, आपको ही समझाने के लिए आ जाते हैं। वो स्थिति सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण होती है, उसका आप ध्यान रखिएगा।
राशि से 8वां चंद्रमा जब भी होता है लोक निंदा का शिकार होना पड़ता है, अर्थात लोग जो समाज वाले लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, वो भी आपकी निंदा करेंगे, वो भी आपको जिम्मेदार ठहरा देते हैं। सब मिलाकर के ये समय काल कलह क्लेश का, कानूनी मामलों का होता है और ये समय काल प्राय कष्टकारक जो समय होता है, कष्टकारक दिन के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है, ना मन ठीक रहता है और यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट को छेड़ना नहीं चाहिए। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसे सिर्फ वैसे ही चलाते रहें, क्योंकि जो ही समय ठीक आता है तब आप इन्वेस्टमेंट को, तब आप अपने बिजनेस में कोई भी नया करना चाहें तो आप करें। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना है, कोई भी नेगेटिविटी में अपना आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के पास में से निकल जाएं, ऐसा सिद्धांत आप अपना लीजिए, या सिर्फ पास में से नमस्ते करते हुए निकल जाइए, वो सबसे अच्छा सिद्धांत यहाँ पर होगा। उलझने का काम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है, ये याद रखिएगा। आज का लकी कलर है गोल्डन और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 7वें भाव में चंद्रमा विराजमान है, 7वें भाव में चंद्रमा शुभ बोला जाता है और ये जो चंद्रमा है शुक्र के साथ में चंद्रमा है, जो कि और ज़्यादा शुभ है। शुक्र और चंद्रमा मिलकर के लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं और यहाँ पर चंद्रमा उच्च राशि का है, शुक्र स्वराशि का है। स्वराशि का शुक्र पंच महापुरुष में से एक मालवीय योग का निर्माण करता है, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ आपको मिल रहा है, जो कि शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट है, जो कि पर्याप्त से ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में 33% सिचुएशन अगेंस्ट है, इसका आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा सावधानी के साथ में कोई भी काम करेंगे तो नुकसान होने का अवसर बिल्कुल नहीं है। यहाँ प्राय व्यक्ति को गेन का मौका ही मिलता है। ऐसी स्थिति में आप भी गेन प्राप्त कर सकते हैं सावधानी से। जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, जिनका अपना काम है, अपना व्यवसाय है, वो लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे, स्मूथनेस देखेंगे। रिसोर्सेज यहाँ पे डेवलप होंगे और जो लोग एक से ज़्यादा रिसोर्सेज के अंदर काम करते हैं, ऑलरेडी उनके रिसोर्सेज डेवलप हैं इन्वेस्टमेंट के या गेन के, चाहे आपका बिजनेस है और उसके साथ में आप रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं और साथ ही साथ आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, चाहे शेयर में करें, कमोडिटी में करें, तो जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं या जो रिसोर्सेज आपके डेवलप्ड हैं, इससे भी ज़्यादा रिसोर्सेज पाने का आपको मौका मिलेगा, अर्थात और ज़्यादा रिसोर्सेज डेवलप होंगे और गेन होगा। सब मिलाकर के समय काल आपको प्रसन्नता देगा, अच्छा खाना पीना होगा और साथ ही साथ जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसको शांत करने के लिए कोई न कोई मित्र, कोई न कोई घर में कोई रिश्तेदार आपको पूरा नॉलेज देगा, अर्थात आपको साहित्य ज्ञान, प्राचीन ज्ञान या रहस्यमय विद्याओं से संबंधित कोई न कोई नॉलेज आपकी इंप्रूवमेंट होगी। सम्मान और पद प्रतिष्ठा मिलने का, वाहन सुख मिलने का, सरकारी लेन देन में गेन होने का ये समय काल है। और सबसे बड़ी चीज़ कि राशि से 7वें भाव में चंद्रमा हो, राशि से 4th हाउस में चंद्रमा हो, व्यक्ति को पूर्ण ग्रस्त सुख मिलता है। और ऐसे ही समय काल में जो प्रेम प्रसंगों में है, रिलेशनशिप वाले जो लोग हैं, उनको भी अच्छी अनुभूति होती है, उनकी जो इमोशंस होते हैं वो कहीं न कहीं फुलफिल होते हैं, अर्थात आप एक दूसरे को अपनी बात अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। ये समय काल क्वालिटी टाइम के लिए जाना जाता है। सुख प्राप्ति का ये समय काल है, चाहे आप अपना काम करते हों, चाहे अपना बिजनेस करते हों, चाहे आज के दिन कोई ट्रैवल करें या आज के दिन कोई नई डील करें, धन और संपत्ति से संबंधित कोई डील करें या परिवार वालों से कोई वाद विवाद के निपटारे के लिए कोई भी एफर्ट करें, वो सारे एफर्ट्स आपको गेन देंगे, लेकिन कुछ सावधानी के साथ में आपको काम करना है। अर्थात 100 में से 100% सिचुएशन फेवर में नहीं है, सिर्फ 33% की नेगेटिविटी है, वीकनेस है, उसको आपने मैनेज करना है एक्स्ट्रा एफर्ट करके। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से रोग भाव में, आपकी राशि से शत्रु भाव में चंद्रमा मौजूद है। यह चंद्रमा राशि से 6th हाउस में चंद्रमा शुभ बोला जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का आपको साथ मिला हुआ है, जो शुभ नहीं है। प्रत्यारी का अर्थ होता है ऑब्स्टिकल्स देना, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, या ये बोल सकते हैं असंतुष्टि देना। अष्टक वर्ग में 25 डॉट है, जो कि पर्याप्त है, अर्थात आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में 67% सिचुएशन आपके पक्ष में है। सिर्फ आपने नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार 33% को मैनेज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। राशि से 6 चंद्रमा अच्छी यात्राओं के लिए, अर्थात सुविधापूर्ण यात्राओं के लिए जाना जाता है।
इस समय काल में उन्नति, इस समय काल में प्रगति, फाइनेंशियल गेन, रोग मुक्ति और साथ ही साथ जो आपके एनिमीज होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं या जो आपसे द्वेष भाव रखते हैं, उनको निपटाने के लिए, उनको शांत करने के लिए या उस शत्रुता को ठीक करने के लिए यह समय काल सही अप्रोच देने वाला होता है। इस समय काल में जो भी काम करते हैं, जो भी क्रियाविधि अपनाते हैं, एफर्ट करते हैं, उसमें सक्सेस मिलती है। इस समय काल में आकर्षण में दोस्ती हो सकती है, अर्थात जो विपरीत लिंग वाले हैं वो एक दूसरे की ओर आकर्षित करके दोस्ती कर सकते हैं और उनके द्वारा खुशी के पल, आनंद के पल आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आज के दिन सौभाग्य में वृद्धि होती है, व्यक्ति को ख्याति मिलती है, व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है और खुशहाल पारिवारिक जीवन का भी साथ मिलता है, उसका भी सुख व्यक्ति को भोगने को मिलता है। ऐसी स्थिति में ये समय काल बहुत ज़्यादा शुभ है। राशि से 6th हाउस में जब भी चंद्रमा हो, आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, कोई नए बिजनेस के लिए प्लान करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये टाइम पीरियड का फ़ायदा उठाना चाहिए, अप्रोच ज़रूर करनी चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको इस समय इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगले 4 दिन कंटिन्यू आपके लिए अच्छे हैं, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं शॉर्ट टर्म गेन के रूप में। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में, आपकी राशि से शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ रिजल्ट नहीं देता है। चाहे ये चंद्रमा त्रिकोण में है और चाहे ये चंद्रमा एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में, उसके बावजूद भी राशि से 5वां चंद्रमा शुभ नहीं बोला जाता है। 5th हाउस होता है मेंटेलिटी का, एप्लीकेशन का, बुद्धि बल का, संतान सुख का, शिक्षा का। और जो चंद्रमा है वो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रह है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी बुद्धि का नेगेटिव इस्तेमाल करने का मौका देता है। अर्थात व्यक्ति यहाँ पर कोई इनको नेगेटिव ढंग से, जुए से, सट्टे से पैसा कमाने की ओर प्रेरित ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी सावधानी आपको सबसे ज़्यादा रखनी है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सेकंड चीज, राशि से 5वां चंद्रमा होता है प्रेम प्रसंगों का, और यहाँ पर व्यक्ति अपने अधिकार जमाने के लिए, यहाँ पर व्यक्ति छीना झपटी के लिए, या यहाँ पर व्यक्ति बुरी आसक्ति के मोह जाल में फंस करके कोई गलत क्रिया कर सकता है, और ऐसी स्थिति में फिर उसे बदनाम होने का मौका मिल सकता है, बदनाम होना पड़ेगा, और या फिर उसके खिलाफ कोई न कोई कंप्लेंट हो सकती है। तो इस सिचुएशन से आपको ध्यान रहना है। बाकी राशि से 5वां जब भी चंद्रमा होगा, व्यक्ति अपनी संतान से असंतुष्ट होता है, अर्थात अशांत होता है, असंतुष्ट होता है, वैचारिक मतभेद होने लगते हैं। जो वो चाहता है संतान, वो सीरियसनेस, वो अप्रोच नहीं दिखाती है। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, चाहे वो स्टडी को लेकर के सीरियस होना हो, चाहे अपने पेरेंटल बिजनेस को उसने मैनेज करना हो या उसमें इन्वॉल्व होना हो, संतान आजकल की अपने खुद की नियति से, अपनी खुद की चेष्टा से, अपने खुद के दिमाग से, अपनी खुद की अप्रोच से काम करना चाहती है। तो ये जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है कि पेरेंटल बिजनेस संभालने वाली जो स्थिति है, वो दिनों दिन कम होती जा रही है। आज का लकी कलर है एबोनी कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा मौजूद है। राशि से 4th चंद्रमा शुभ नहीं बोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रेस, दुख, तनाव, पीड़ा, इन सब के लिए ही विख्यात है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ आपको मिला हुआ, साधक का मतलब है सक्सेस, वो आपके लिए शुभ है। अष्टक वर्ग में 21 डॉट है, यह पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में राशि से 4th चंद्रमा नेगेटिव होने के बावजूद भी 67% आपको सपोर्ट करेगा, अर्थात नेगेटिव मिलने की आशाएं यहाँ बहुत ज़्यादा कम है। फिर भी 4th चंद्रमा आपको पारिवारिक कलह, अशांति और विशेषकर अपने माता पिता की सेहत के प्रति चिंतित कर देता है। और जहाँ पर विवाद होता है, जहाँ पर घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, जहाँ व्यक्ति को आरोपी ज़्यादा ठहराया जाता है या उस पर एलिगेशन ज़्यादा लगाए जाते हैं, वहाँ पर व्यक्ति घर से निकलना चाहता है। और ऐसी स्थिति में आप कुंभ राशि के लोग अपने घर में ज़्यादा समय तक रहना पसंद नहीं करेंगे। जो ही सुबह नींद खुलेगी, फटाफट स्नान किया और बाहर निकल गए, चाहे कोई काम है या नहीं है, क्योंकि व्यक्ति घर में रह करके सिर्फ और सिर्फ दूसरों का एलिगेशन का माध्यम बन जाता है। उसकी जगह अच्छा है कि आप घर से निकल जाएं, ठीक आराम से, जब हो समय वापस घर पे आ जाइए। और ऐसे ही समय में घर के बुजुर्गों से भी वाद विवाद हो सकता है। और जब एक बार आप अपनी जो भड़ास निकाल देते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, उसके बाद में जो आपने बोला गया है, सिर्फ उसका पश्चाताप ही आप पर हो सकता है।
और वो पश्चाताप करने से फिर कोई मौका नहीं है। उससे अच्छा है आप शांत रहें, मौन रहें, और जो वो बोलना चाहते हैं, क्यों हर व्यक्ति जो अपने मन में कोई चीज़ दबा करके बैठा है वो बोलेगा तो सही, चाहे आपके पिताजी हों, दादाजी हों, चाहे नाना नानी हो, चाहे बड़ा भाई हो, क्योंकि बड़ा भाई भी आपके गार्जियन बनने की कोशिश जरूर करेंगे और ये होता आया है समाज में। इसलिए जो कुछ सहन करना है, जितना सहन करना है उतना सहन कर दीजिए। बहुत बार हम ना बोलें तो अच्छा रहता है, और जब बोलने का मौका आए तो फैक्ट के साथ में बोलिए, सही शब्द बोलिए, सही शब्दों का चयन करके फिर बोलिए, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो लोग प्रेम प्रसंगों में उनको कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो ध्यान रखिएगा। संदेहास्पद स्थिति हो सकती है, आप जो सोच रहे हैं शायद वो सही नहीं हो, संदेहजनक की स्थिति जो है वो आपके मन में वहम जरूर डालेगी। हेल्थ यहाँ पर ठीक नहीं रहती है, और या तो पैसे या गुम जाते हैं, पैसों की चोरी होती है, सामान की चोरी हो सकती है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का आपको साथ मिल रहा है, जो कि शुभ नहीं है। प्रत्यारी का अर्थ ही है बाधाएं। अष्टक वर्ग में 35 डॉट है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में ये 100 में से 67% राशि से 3rd चंद्रमा आपके लिए गेन वाला बना हुआ है, और राशि से 3रा चंद्रमा जब भी होगा व्यक्ति को धन, संपत्ति, शॉपिंग, इन सब का फायदा मिलता है। और जो भी वो अप्रोच करता है, चाहे कोई भी काम के लिए या अपनी एनिमीज़ के लिए, कोई भी कंपटीशन के लिए, जॉब के लिए, उसमें उसे सक्सेस जरूर मिलती है। और जब व्यक्ति का पराक्रम उदय होता है, जब भाग्य का साथ मिलता है, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जब आपके अंदर एक प्रकार से पॉजिटिव स्ट्रेंथ आता है, तब व्यक्ति में अपने आप धैर्य आ जाता है, मन प्रसन्न होता है। और जब आपके अंदर जब प्रसन्नता आएगी, धैर्य आएगा, तो विचार हमेशा सही ही आएंगे, और इस समय जो प्लानिंग बनेगी, जो स्ट्रेटजी बनेगी, वो कमाल की होगी। जो भी सर्कल आपका है, जो भी आज के दिन आप ट्राई करेंगे सर्कल बढ़ाने में, वो भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा। हेल्थ आज आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और जो युवा हैं, जो लोग सिंगल है, उन लोगों को आज कोई न कोई हाथ थामने वाला मौका मिल सकता है, अर्थात कोई न कोई आपकी दोस्ती आज से आरंभ हो सकती है। संतान से विशेष लगाव रहेगा, या आज के दिन बहुत से घर के परिवार के बच्चों से मुलाकात हो सकती है, जिनका रिजल्ट बहुत शानदार आया है। क्योंकि 15 तारीख को बहुत से रिजल्ट आए हैं। हमारे परिवार में भी बहुत से लोग 83% और 89% के आसपास पास हुए बच्चे। तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप में खुशी और गौरव का पल होता है कि वो बच्चे वो सब मिलने के लिए आएँ और उनके साथ आप बातचीत करें। तो ये एक प्रकार से खुशी और आनंद के पल होते हैं, जो हमेशा यादगार हो जाते हैं, विशेषकर उन बच्चों की लाइफ में। और बचपन के पल बहुत ज़्यादा याद रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें आज के विशेष उपाय की, कि कर्क संक्रांति को क्यों मनाया जाता है, या कर्क संक्रांति की क्या विशेषता है, और इस दिन सूर्यदेव को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। कर्क संक्रांति के दिन कपड़े, खाने पीने की सामग्री और तेल दान का बहुत बड़ा भारी महत्व है। इस संक्रांति को मानसून के आरंभ के रूप में, मानसून के स्टार्टिंग के रूप में भी मनाया जाता है। कर्क संक्रांति के साथ शुरू होने वाला दक्षिणायन मकर संक्रांति पर जाकर के समाप्त हो जाता है, जिसके बाद में उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। दक्षिणायन के 4 महीनों में भगवान विष्णु, भगवान शिव का पूजन किया जाता है, और इस बार यह चातुर्मास 5 माह का है, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास है। इस बीच लोग अपने पितरों की शांति के लिए पूजन अथवा पिंडदान आदि भी करते हैं। कर्क संक्रांति को किसी भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य के प्रारंभ करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय किए जाने वाले मांगलिक कार्यों में देवों का आशीर्वाद नहीं मिलता है। वास्तव में यह एक पारंपरिक धारणा है कि सृष्टि का कार्यभार संभालते हुए भगवान विष्णु बहुत थक जाते हैं। तब माता लक्ष्मी उनसे निवेदन करती है कि कुछ समय उन्हें सृष्टि की चिंता और भार देवों के देव महादेव को भी देना चाहिए। और तब हिमालय से महादेव पृथ्वी लोक पर आते हैं और 4 माह तक, अतः चातुर्मास के समय तक संसार की गतिविधियां वही संभालते हैं। और जब चातुर्मास समाप्त होने लगता है, जब चातुर्मास पूर्ण होने लगता है, तब शिवजी कैलाश की तरफ रुख करते हैं। और यह दिन एकादशी का ही दिन होता है, जिसे देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन हरि हर का मिलन होता है। हरि अर्थात विष्णु और हर अर्थात महादेव।
तो भगवान अपना कार्यभार आपस में बदलते हैं। चूंकि भगवान शिव ग्रस्त होते हुए भी सन्यासी हैं, अतः उनके समय काल में विवाह आदि कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन पूजन और अन्य पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। वास्तव में देवताओं का सोना, देवताओं का विश्राम करना प्रतीकात्मक ही होता है। इन दिनों कुछ सितारे, कुछ ग्रह नक्षत्र भी अस्त होते हैं, जिनके उदित रहने से मंगल कार्यों में शुभ आशीर्वाद मिलते हैं। अतः इस काल में सिर्फ पुण्य अर्जन और देव पूजन का ही प्रचलन है। सूर्य जब किसी राशि पर संक्रमण करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। सूर्य प्रत्येक राशि में संक्रमण करते हैं, इसलिए 12 संक्रांतियां होती है। इनमें मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति का विशेष महत्व है। सूर्य कर्क संक्रांति पर आने पर सूर्य के उत्तरायण होने से शुभता में वृद्धि होती है। वहीं सूर्य के दक्षिणायन होने से अर्थात कर्क संक्रांति में आने से नकारात्मक शक्तियां प्रभावी हो जाती है और देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगती है। यही वजह है कि दक्षिणायन से आरंभ कर्क संक्रांति से चातुर्मास आरंभ हो जाता है और शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है। सूर्य के कर्क में प्रवेश करने के कारण इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। सृष्टि का भार भोलेनाथ संभालते हैं, इसलिए श्रावण मास में शिव पूजन का महत्व बढ़ जाता है। इस समय अवधि में श्रावण मास भी आता है और इस तरह से त्योहार की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन अर्थात कर्क संक्रांति के दिन प्राय लोग सूर्योदय के समय जो पवित्र नदियां होती है, पवित्र सरोवर होते हैं, वहां पर स्नान करते हैं और सूर्यदेव से सदा स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। भगवान शिव, विष्णु और सूर्यदेव के पूजन का आज के दिन खास महत्व होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है और 4 या 5 माह जब तक चातुर्मास है वहां तक कोई भी शुभ या नवीन कार्य का प्रारंभ नहीं किया जाता है। दान, पूजन और पुण्य कर्म आरंभ हो जाते हैं। इस समय अवधि में भगवान विष्णु के पूजन का खास महत्व होता है और यह पूजन देव उठनी एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी तक निरंतर जारी रहता है, क्योंकि विष्णु देव इन 4 महीनों के लिए शयन करने चले जाते हैं। इसलिए तो आप भी यदि किसी तीर्थ स्थान के पास में रहते हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी या जो पवित्र नदियां हैं उनके आसपास रहते हैं, तो आपको भी इस समय काल का लाभ उठाना चाहिए। आपको भी कर्क संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में, पवित्र सरोवर में स्नान करके दान पुण्य कर्म अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था आज का विशेष उपाय और यहाँ पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ चंद बातें। सिर्फ समस्या को निरंतर आप पकड़े रखेंगे, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो समस्या आपको और प्रताड़ित करेगी और पीड़ित करेगी। जैसे व्यक्ति को रोग पीड़ित करता है, आपको कोई रोग हो गया और आप उस रोग को पालते रहेंगे, शरीर में उसको आराम से घूमने का मौका देंगे, शरीर में आराम से आराम करने का मौका देंगे, वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में भी कोई समस्या गंभीर है तो जितनी जल्दी हो सके उसका कारण ढूंढिए और कारण ढूंढ पाएंगे, निवारण भी मिल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखने से या आधा अधूरा स्थिति में लिखने से और फिर उस चीज़ के लिए बोलने से कि आप मेरे उपाय कर दीजिए, उपाय बतला दीजिए, ऐसे उपाय होना संभव नहीं है। उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। चाहे एक ही प्रश्न है उसके लिए भी आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा या आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा ताकि आपको सही ढंग से वापस जवाब दिया जा सके। लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे करेंगे तो आपको भी वास्तव में सही ढंग से जवाब दिया जा सकता है। और समस्या यदि गंभीर है तो फिर उस समस्या को इतना लंबा पालिए मत और न ही उसके लिए कोई ऐसा वैसा उपाय कीजिए जिसको टेम्परेरी उपाय कहते हैं। आप यदि सीरियस हैं तो मैं आपको सही ढंग से और गंभीरता से वास्तव में उपाय बतलाऊंगा। और यदि आप ऐसे ही यहाँ कमेंट बॉक्स में ठीक अपने उपायों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे तो यदि रोजाना 200 अगर मैसेज आते हैं तो 200 लोगों को वापस रिप्लाई देना आसान नहीं है। और वो रिप्लाई जो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई है वो तो मुझे ही देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको गंभीर होना पड़ेगा। और यदि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो टाइम स्लॉट बुक करिए और अपनी समस्याओं का वास्तविक हल जानिए, क्योंकि आपके सीरियस हुए बिना आपके जीवन से समस्याएं निकलेगी नहीं। और या आप ये चाहते हैं कि जैसे समस्या आई है वैसे ही निकल जाएगी तो फिर कोई गंभीर उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर सीधा सीधा यही है कि टाइम को पास करते रहिए। है ये बात कड़वी लेकिन बहुत काम की है। आप इस बात से, इस उदाहरण से समझदार बने
अपने जीवन में सीरियस हों और साथ ही आपके जीवन की समस्याओं का हल यदि एस्ट्रोलॉजी से हो सकता है तो उन माध्यमों को, उन उपायों को जानें, उस समय काल को जानें। सबसे बड़ी बात है वो समय, उस टाइम को मैनेज करना है। यदि टाइम अच्छा है तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें गेन मिलेगा, और टाइम खराब है तब आप जितने प्रयास कर पाएंगे, जितने प्रयास करेंगे, उन सब में आपको नेगेटिविटी, उन सब में आपको मैक्सिमम लॉस ही मिलेगा, प्रॉब्लम ही मिलेगी। और जब समय अच्छा आएगा उस समय तक आप हिम्मत हार जाएंगे कि मैंने इतने उपाय कर लिए, मैंने इतने एफर्ट कर लिए, मुझे कभी भी सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि आपने राइट टाइम में राइट डिसीजन नहीं लिया। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।